नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी वितान भाग 1 का पाठ 3 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है आलो अंधारी और इसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। तो चलिए शुरू करते हैं लेखिका के जीवन परिचय से। पाठ 3, पाठ का नाम आलो अंधारी, लेखिका का नाम बेबी हालदार। लेखिका परिचय। जन्म सन 1974, अनुमानित जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन्म जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1974 में हुआ, वो भी अनुमानित है। और कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर। कहाँ पर? तो जहाँ सेना की नौकरी में पिताजी तैनात थे, मतलब इनके पिताजी क्या सेना में थे। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे बता रहे हैं कि जब ये 13 ईयर की थी तो उस उम्र में इनकी शादी इनसे दुगनी उम्र वाले व्यक्ति के साथ कर दी गई। तो इस वजह से इनको क्या है, 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की जातियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़ दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गईं। आगे बता रहे हैं कि जब ये 12-13 वर्ष की थी तो इनके पति क्या करते थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो इनके पति से परेशान होकर के ये अपने 3 बच्चों को लेकर के, तो इनका जो पति का घर था उसको छोड़कर दुर्गापुर से क्या करती हैं, फरीदाबाद आ जाती हैं। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आईं और कुछ समय बाद फरीदाबाद से भी ये कहाँ आ गई, गुड़गांव। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी एकमात्र पुस्तक इनकी जो बांग्ला भाषा में लिखी हुई और हिंदी भाषा में अनुवादित की हुई आलो अंधारी एकमात्र पुस्तक है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत हैं। और वर्तमान में आए ये क्या हैं, गुड़गांव हैं, वहाँ पर घरेलू नौकरानी के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे देखते हैं पाठ का सार। अब यहाँ पे हम पाठ के सार को देखेंगे, आखिर पाठ में बताया क्या गया है। प्रस्तुत रचना लेखिका बेबी हालदार की आत्मकथा है। जो प्रस्तुत रचना हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में, वह बेबी हालदार की आत्मकथा है, मतलब स्वयं की कहानी है। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेली ही संभाल ली थी। तो इन्होंने क्या है, जब ये बिल्कुल छोटी सी थी तभी से अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेली ही संभाली थी। वह अपने पति से अलग 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेली ही रहती थी। और बता रहे हैं कि यह अपने पति से अलग होने के बाद अपने 3 बच्चों को लेकर के एक किराए के मकान में रहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थी, मतलब इनको काम मिल जाए इसकी वजह से। अब 3 बच्चों को पालना आसान तो होता नहीं है, तो काम की तलाश में कभी इधर जाती कभी उधर जाती कि कोई अच्छा काम मिल जाए जिससे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनका जीवन बन जाए। किसी के घर में नौकरानी का भी काम मिलता तो मजदूरी बहुत कम होती थी। यदि मान लो किसी के घर में नौकरानी का काम भी मिल जाता था तो मजदूरी बहुत कम मिला करती थी। इस कारण महीने के अंत में किराए की चिंता लगी रहती थी। और जैसे ही महीने का अंत होने वाला होता था तो उनको किराए की चिंता लग जाती थी कि अब किराया कैसे चुकाया जाए। आसपास के लोग भी उससे तरह तरह के सवाल पूछते थे और आसपास में रहने वाले लोग भी क्या करते थे, अब पति न होने के कारण सब लोग उससे सवाल जवाब किया करते थे कि वह अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती, मतलब अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती। काम से देर से लौटने पर मकान मालिक भी सवाल करता, मतलब जब काम करते करते इनको ऑफिस में देरी हो जाती थी या जहाँ पर ही काम करने जाती थी वहाँ पर देरी हो जाती थी, तो उनका मकान मालिक भी इन्हें सवाल जवाब करता रहता था कि वह कौन सा काम करती है। सुनील नाम के युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई। और बताते हैं कि सुनील नाम का एक व्यक्ति था, उसकी वजह से इसे क्या है, एक घर में नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक भी सवाल करता कि वह कौन सा काम करती है, और वहाँ के जो मालिक थे वह भी सवाल जवाब किया करते थे कि तुम कौन सा काम करती हो। सुनील नाम के युवक की मदद से उसे एक घर में नौकरी मिल गई और सुनील नाम का एक व्यक्ति था, उसकी सहायता से यानी क्या है, एक नौकरी मिल गई। वहाँ के मालिक एक सज्जन व्यक्ति थे। वहाँ पर रहने वाले जो
व्यक्ति थे, उनके मालिक मकान के, वह कैसे थे? अच्छे थे। लेखिका को वह अपनी बेटी की तरह मानते थे और लेखिका को वह अपनी बेटी समझा करते थे। प्यार से लेखिका उन्हें तातुस कहती थी और प्यार से लेखिका उन्हें क्या कहती थी? तातुस। तातुस को जब यह पता चला कि लेखिका को पढ़ने लिखने का शौक़ है तो वे उसे पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगे। और ये तातुस कहती थी मकान मालिक को, जिनके यहाँ पर काम करती थी, तो उनको पता चला तातुस को कि ये तो पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखती है, तो उन्होंने उसको पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने लेखिका को कुछ किताबें दी और समय निकाल कर पढ़ने के लिए कहा। और इन्होंने क्या है, लेखिका को कुछ किताबें दी थी और किताब देने के बाद कहा कि जब भी तुम्हें समय मिले इनको पढ़ा करो। उन्होंने लेखिका को अपनी जीवन कहानी भी लिखने के लिए प्रेरित किया और इन्होंने क्या है, लेखिका को अपनी जीवन की कहानी लिखने के लिए कहा। लेखिका को किराए के घर में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेखिका को क्या, किराए का घर था, इस कारण से उन्हें क्या है, बहुत सारी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहाँ पानी और बाथरूम की असुविधा थी, मतलब वहाँ पर जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर पानी की और बाथरूम की असुविधा थी, सुविधा नहीं थी। किसी किसी दिन उसे घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की पत्नी हजारों सवाल करती थी। मतलब जैसे ही देर पहुँचती थी तो मकान मालिक की जो पत्नी थी वह उससे सवाल जवाब करती थी, कितनी देर से क्यों आई, कहाँ थी, जब उसका पति नहीं है तो किसके साथ घूमती रहती है, जब तुम्हारा पति नहीं है तो कहाँ किसके साथ घूमती फिरती रहती हो। आसपास के लोग भी कानाफूसी करते रहते कि यह औरत अकेली ही अपने बच्चों के साथ क्यों रहती है। मतलब आसपास के जो लोग थे वो भी क्या करते थे, बातचीत किया करते थे कान ही कान में कि इसका पति नहीं है तो ये अपने बच्चों के साथ क्यों रहती है, इसका पति साथ क्यों नहीं रहता है। लेखिका को अकेली देखकर कुछ लोग छेड़खानी करना चाहते और कुछ तो घर में ज़बरदस्ती घुस आते हो। मतलब इनको अकेली देख करके कई लोग क्या करना चाहते थे, इसके साथ छेड़खानी करना चाहते थे, और कुछ तो क्या करते थे, ज़बरदस्ती घर में ही घुस जाते थे। तातुस के घर जाते ही लेखिका इन बातों को भूल जाती थी क्योंकि उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी और सुरक्षा होने के कारण वह इन सब बातों को वहाँ जाकर भूल जाती थी। क्योंकि वे लेखिका से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते। तातुस अपने मित्रों को लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे और तातुस से उसको पढ़ाई के बारे में पूछा करते थे और उसके जो भी मित्र आते थे उनको भी क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते रहते थे। एक दिन लेखिका ने काम से वापस आने पर अपने घर को टूटा हुआ पाया और एक दिन देखती है लेखिका, जैसी भी काम से लौटती है तो उसका घर टूटा फूटा पड़ा रहता है। इस मुसीबत में उनके दोनों भाइयों ने पास रहते हुए भी कोई सहायता नहीं की। मतलब इसके दोनों भाई वहाँ पास में रहते थे फिर भी उसकी कोई मदद नहीं की। तातुस को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने घर का एक कमरा लेखिका के लिए खाली करवा दिया और तातुस को ये बात मालूम हुई कि उसका घर टूट फूट गया है और उसके भाइयों ने मदद नहीं की है, तो तातुस ने क्या किया, एक कमरा था उसको खाली करवा के उसको रहने के लिए दे दिया। तातुस उसका और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे और तातुस जी क्या करते थे, उसका भी ध्यान रखते थे और उसके बच्चों का भी ध्यान रखते थे। तातुस ने उसके बेटे का भी पता लगा लिया और उसे बेबी से मिलवाया। और तातुस, एक और बेटा था इनका, तो उन्होंने क्या किया, तातुस ने उसका पता लगाया और बेबी हालदार से उसे मिलवा दिया। आगे देखते हैं। लेखिका तातुस को अपने पिता के समान मानती थी और लेखिका क्या है, तातुस को अपना पिता समझती थी। तातुस ने लेखिका के द्वारा लिखे गए लेख अपने मित्रों को भी दिखाया और लेखिका ने क्या है, कुछ लेख लिखे थे तो तातुस ने क्या किया, अपने मित्रों को उन लेखों को दिखाया। वे और उनके मित्र हमेशा लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे और वे और उनके मित्र जो हमें क्या करते थे, लेखिका को लिखने के लिए प्रोत्साहन देते थे कि तुम लिखा करो, अच्छा लिखती हो। तातुस के एक मित्र ने लेखिका से उसकी कहानी को एक मोड़ तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी लिखी ताकि उसकी रचना को किसी पत्रिका में छापा जा सके। और तातुस ने क्या है, एक मित्र को लेखिका कहानी के बारे में बताती हुई लिखा कि ये बहुत अच्छा लिखती है, अब ऐसा करो, इसकी पूरी ये हो जाती है तो इसको एक पत्रिका में छपवा दो कहानी को। तातुस के एक मित्र जिसे लेखिका जेठू कहती थी, लेखन के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे और बताते हैं कि तातुस के एक मित्र थे जिसका नाम था जेठू कहती थी, मतलब लेखिका उन्हें प्यार से, तो लेखन के लिए वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया करते थे। उन्होंने आशापूर्ण
पूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ाया और इन्होंने आशा पूर्णा देवी हुई हैं उसका उदाहरण इनको दिया और कहा कि तुम लिखा करो। उन्होंने भी ऐसे ही परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ी और इतनी अच्छी महान लेखिका बनी हैं। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुस के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लगी। उसके लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे। तातुस के कारण लेखिका की जीवन दिशा ही बदल गई। तातुस के कारण लेखिका की जो जीवन की दिशा थी वही परिवर्तित हो गई। आखिरकार वह दिन भी आया जब लेखिका की लिखी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार, और एक ऐसा भी समय आ गया जब इनकी जो रचना थी आलो अंधारी बेबी हालदार वह पूर्ण हो गई। लेखिका अत्यंत प्रसन्न हुई। लेखिका क्या है बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसकी रचना पूर्ण हो चुकी थी और तातुस के प्रति उनका मन कृतज्ञता से भर गया। और तातुस के प्रति इनका जो मन था वह कृतज्ञता के कारण क्या हुआ, भर गया। मतलब कि उन्होंने यदि हेल्प नहीं की हुई होती तो मेरी ये रचना नहीं पूर्ण हो पाती। उसने तातुस के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया और यही कारण था कि उन्होंने क्या है तातुस के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, ये तो पूरे उसका पाठ का सार हो गया। अब हम यहाँ से प्रश्न शुरू करेंगे। तो पहला प्रश्न है इसका, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमें बताना कि पाठ के किन अंशों में समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। क्या जो अभी वर्तमान समय चल रहा है उसमें भी स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है कि ज्यों का त्यों है? तो इसको हमें तर्क सहित उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का अर्थात नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेखिका बेबी हालदार अपने बच्चों के साथ किराए के घर में अकेले रहती थी। उसे बच्चों के साथ अकेला रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? किसी दिन लेखिका को घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी यह जानना चाहती कि वह कहाँ थी। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है? रोज रोज तेरा स्वामी है नहीं, तू अकेली ही है, तुझे इतना घामने की क्या दरकार है? मतलब इतना क्यों घूमना फिरना। वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। मतलब अब वर्तमान समय में वैसे जो प्रश्न किए जाते थे उसकी अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, बदलाव आया है। पुरुष के बिना भी स्त्रियां हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत खड़ी हैं। मतलब पुरुष नहीं है तो भी स्त्रियां क्या है हर क्षेत्र में, चाहे आपका मिलिट्री का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, एयरफोर्स का, मतलब कोई सा ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है जहाँ पर स्त्रियाँ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं खड़ी रहती हैं या किसी पद पर स्थित नहीं रहती हैं। बड़े शहरों में कई ऐसी स्त्रियां हैं जिनका समाज में सम्मान किया जाता है और बड़े बड़े शहरों में कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जिनका कार्य की वजह से मान सम्मान भी किया जाता है और समाज के लोगों से भी उन्हें सहयोग भी प्राप्त होता है और समाज के लोग भी क्या है उसको सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो अपने परिवार से तातुस के घर में नौकरी करने तक के सफ़र में बेबी को सच्चे रिश्तों के मायने समझ में आ गए थे। अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर उसने अकेले रहने का फैसला भी किया था। किराए के घर में आने के बाद बेबी मकान मालिक के सवालों तथा आसपास के लोगों की बातों से परेशान हो चुकी थी। मतलब लोग आते जाते इतने क्वेश्चन किया करते थे, प्रश्न किया करते थे कि वो सुन कर ही परेशान हो चुकी थी। उसके अपने सगे भाइयों ने भी साथ नहीं दिया। जब उसका घर टूट गया था तो उसके सगे भाई थे, उन्होंने भी उसका क्या सहयोग नहीं किया। वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती थी और घरों में नौकरानी का काम करती थी। वह जहाँ भी रही लोगों ने उसे गंदी नज़रों से देखा और उसका गलत फ़ायदा उठाना भी चाहा। तातुस के यहाँ नौकरी लगने के बाद बेबी की ज़िंदगी ही बदल गई क्योंकि तातुस क्या है बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तातुस उसे अपनी बेटी मानते थे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। उन्होंने बेबी की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रखा
और उन्हीं के कारण बेबी एक लेखिका बनी। यदि तातोस उसका सहयोग नहीं करते तो वो एक लेखिका भी नहीं बन पाती। आगे प्रश्न नंबर 3, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं को पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। मतलब जो घर में काम करने वाले होते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बताना है। तो प्रस्तुत पाठ आलो अंधारी से घरेलू नौकरों के जीवन की अनेक जटिलताओं का पता चलता है। मालिक उन्हें कम मजदूरी देकर उनसे मनमाना काम करवाते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद भी उन्हें भूखे प्यासे ही सोना पड़ता, मतलब पूरे दिन भर काम करते हैं, खाने को भी नहीं पूछा जाता है। उन्हें बच्चों के पालन पोषण तथा घर की जिम्मेदारी की चिंता हमेशा लगी रहती है। और हमेशा क्या होता है कि ये काम तो वहाँ करती हैं, उनको अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें, घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएं, इसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। कहीं कहीं तो घरेलू नौकरों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और कहीं कहीं तो होता है कि जो घरेलू नौकर होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। बीमार होने पर भी उनसे काम करवाया जाता है, मतलब जब वो बीमार हो जाते तो भी उनसे काम दिया जाता है और उनका सही इलाज भी नहीं करवाया जाता है। इस प्रकार वे कठिन मेहनत करके भी स्वतंत्र होकर ज़मीन व्यतीत नहीं कर पाते। और यही कारण है कि मतलब वो इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका जो जीवन है वह सही से नहीं निकाल पाते। अगला प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं का अपने विचार प्रकट कीजिए। मतलब कोई दो समस्याएं हमें बतानी हैं आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं पर। इसका उत्तर है, आलो अंधारी रचना में लेखिका बेबी हालदार की कई व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया गया कि मतलब समाज के जो मुद्दे हैं वह कैसे थे। उनमें से दो मुख्य समस्याएं निम्नलिखित हैं। उनमें से दो मुख्य समस्याएं यहाँ पर ली गई हैं। समाज में स्त्री की दशा। लेखिका बेबी हालदार अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में अकेली रहती थी। पति के साथ न होने के कारण उन्हें आसपास लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता था। मतलब वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी, इस कारण से लोग उनसे क्या सवाल जवाब किया करते थे। एक अकेली स्त्री के प्रति लोगों के विचार अच्छे नहीं होते हैं। बुरे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं करना चाहता है। मतलब कोई अकेली स्त्री है तो लोग क्या है उसकी सहायता भी नहीं करना चाहते। हर कोई उसके अकेलेपन का लाभ उठाना चाहता है। लोगों की आर्थिक तंगी दूसरी समस्या है इनकी। लेखिका बेबी हालदार घरों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, मतलब पालन पोषण किया करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं थी कि वह एक अच्छा सा कमरा लेकर रह सके। जहाँ तक रहती वहाँ बाथरूम और पानी की असुविधा थी। मतलब जहाँ पर वह रहती थी वहाँ पर क्या बाथरूम और पानी की असुविधा भी थी। लोगों को सोच करने बाहर जाना पड़ता था। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह बस्तियों की दुर्दशा को उजागर करता है जहाँ अभी भी पानी और बाथरूम की समस्या व्याप्त है। यह खासकर स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मतलब स्त्रियों के लिए जो खुले में शौच जाना है सबसे बड़ी समस्या हुआ करती है। अगला प्रश्न है, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। तो आशा पूर्णा देवी ने जीवन के अभावों को झेलकर भी लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। जेठू लेखिका के समक्ष आशा पूर्णा देवी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ताकि उसमें नई उत्साह का संचार हो, मतलब नए उत्साह का संचार हो। वह इस सत्य को उजागर करते हैं कि अभावों तथा कठिनाइयों के बीच रहकर भी हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब अभाव और कठिनाई के बीच में हम रहें तो भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा लेखन करता हो तो उसे प्रोत्साहन के बल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम सिर्फ प्रोत्साहित कर रहे हैं तो भी वह क्या है नई ऊंचाई को छू सकता है। जेठू चाहते थे कि लेखिका अपनी जीवन गाथा लिखना ना छोड़े, इसलिए वह उन्हें जीवन में संघर्ष करते हुए भी लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातोस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखिए। यदि मतलब तातोस इनको नहीं मिले होते तो इसका जीवन कैसा होता, कल्पना करके हमें बताना है अपनी कल्पना शक्ति से। बेबी की ज़िंदगी में तातोस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन अभी भी पहले की तरह ही कठिनाइयों और अभावों से भरा हुआ
होता। तातुस के यहाँ आने से पहले बेबी अपने बच्चों के साथ किराए के घर में अकेली रहती थी। वहाँ आसपास के लोग उससे तरह तरह के सवाल करते थे। पानी और शौचालय की भी असुविधा थी। लेखिका की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह कहीं और जाकर रह सकती, इसलिए मजबूरन उसे वहीं रहना पड़ता। तातुस ने जिस प्रकार लेखिका की सहायता की, उसके बिना उसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ होता। यदि ये तातुस सहायता नहीं करते तो वो और ज़्यादा समस्याओं में घिर जाती। उसके बच्चों का भविष्य भी खराब हो जा गया होता, मतलब उसके बच्चे थे उनका भविष्य भी यहाँ पर बिगड़ गया होता। वह ना तो लेखिका बन पाती और ना ही उन्हें अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता। ना तो वो स्वयं ही लेखिका बनती, ना ही उसे अपनी समस्याओं से ही मुक्ति मिलती। वह अपने पिता से भी नहीं मिल पाती, मतलब वह अपने पिता से भी नहीं मिल पाती। अगला प्रश्न है 7। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता, दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। टट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ भी चैन से कोई टट्टी नहीं कर सकता था, क्योंकि सूअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते। अब वे वहाँ बोतल संभालें या सूअर भगाएं, मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। उपर्युक्त पंक्ति को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत कथन उन बस्तियों के संदर्भ में कहा गया है जहाँ अभी भी शौचालय की असुविधा है, मतलब शौचालय नहीं बने हैं। कई लोगों के लिए एक ही शौचालय होता है अथवा उन्हें शौच के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है। ऐसे स्थानों पर गंदगी का ढेर लगा होता है और लोग उसी परिस्थिति में रहते हैं, मतलब इतनी गंदगी में भी क्या है उनको वहाँ पर अपना जीवन निकालना पड़ता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।